नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे निर्णायक मोड़ को समझने की कोशिश करेंगे जिसने एक बहुत बड़े भूभाग का भविष्य ही बदलकर रख दिया। ये सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? कि समंदर में हुई एक छोटी सी लूटपाट कैसे एक पूरे उपमहाद्वीप पर हमले की वजह बन गई। लेकिन 8वीं शताब्दी में सच में ऐसा ही हुआ था। तो चलिए आज इसी दिलचस्प किस्से की तह तक चलते हैं। और बस यही वो जवाब था। सिंध के राजा दाहिर का ये जवाब सिर्फ एक ना नहीं था, बल्कि ये वो चिंगारी थी जिसने एक ऐसी आग भड़काई जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम के आने का रास्ता खोल दिया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं थी। नहीं, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव था। आइए देखते हैं कि हमले से ठीक पहले ये दोनों ताकतें कैसी थी। तो देखिए, यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ था उमैयद खलीफा के झंडे तले एक मजबूत, एकजुट अरब साम्राज्य जो लगातार फैलना चाहता था, और दूसरी तरफ भारत, जो उस वक्त दौलतमंद तो बहुत था, लेकिन कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जो आपस में ही लड़ते रहते थे। अब ये जो एक तरह का असंतुलन था, इसका नतीजा तो निकलना ही था। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो सोने चांदी से लबालब भरा हो, लेकिन उसके रखवाले आपस में ही उलझे हुए हों। 8वीं सदी का भारत कुछ कुछ वैसा ही था। ऐसा नहीं है कि शक्तिशाली राज्य नहीं थे, बिल्कुल थे, लेकिन उनमें एकता की भारी कमी थी, और इसी कमी ने उन्हें बाहरी हमलों के लिए एक आसान निशाना बना दिया। और इसी माहौल में कहानी का मुख्य किरदार सामने आता है। एक नौजवान जिसकी उम्र तो सिर्फ 17 साल थी, लेकिन जिसके इरादे बहुत बड़े थे। चलिए बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की। महज 17 साल की उम्र, सोचिए। जिस उम्र में लोग अपना भविष्य तय कर रहे होते हैं, उस उम्र में मोहम्मद बिन कासिम लगभग 15,000 सैनिकों की एक बड़ी फौज की कमान संभाल रहा था, और उसका मकसद था पूरे सिंध को जीतना। और ये टाइमलाइन देखिए, ये बताती है कि ये हमला कितनी तेजी से हुआ। सिर्फ 2 साल के अंदर देवल से लेकर मुल्तान तक सिंध के बड़े बड़े शहर एक के बाद एक कासिम की सेना के सामने घुटने टेक चुके थे। कहते हैं ना, जंग का पासा एक पल में पलट सकता है। रावर की लड़ाई में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक जलता हुआ तीर जो सीधा राजा दाहिर के हाथी को जा लगा, और बस उसी एक लम्हे ने सिंध की किस्मत लिख दी। हाथी जैसे ही बेकाबू हुआ, पूरी सेना में भगदड़ मच गई। खैर, लड़ाई तो खत्म हो गई, तलवारें मैदान में चली गईं। लेकिन अब एक नए तरह का दौर शुरू होने वाला था। वो था दो संस्कृतियों के टकराव का। इस जीत का असली और लंबा असर तो अब दिखना शुरू हुआ था। जीतने वालों ने एक नया टैक्स सिस्टम लागू किया जिसे जजिया कहा गया। ये एक ऐसा टैक्स था जो गैर मुस्लिम लोगों को अपनी धार्मिक आज़ादी और सुरक्षा के बदले में देना होता था। और ये नीति आने वाली कई सदियों तक भारतीय राजनीति का एक बहुत अहम हिस्सा बनी रही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये लेन देन सिर्फ एक तरफा नहीं था। हाँ, अरबों ने भारत में इस्लाम और नए शासन के तरीके पेश किए, पर साथ ही उन्होंने भारत से भी बहुत कुछ सीखा, जैसे गिनती, यानी भारतीय अंक प्रणाली, जिसे उन्होंने हिंदसा कहा। इसके अलावा खगोल विज्ञान, दवाइयाँ और भी बहुत कुछ। तो ये एक ऐसा मिलन था जिसने दोनों ही सभ्यताओं को बदला। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय इतिहास की बड़ी किताब में इस जीत को कहाँ रखा जाए? क्या ये बस एक छोटी मोटी घटना थी, या फिर इसने भारत के भविष्य की दिशा ही बदल दी? ये एक ऐसी बहस है जो इतिहासकारों के बीच आज तक चलती है। एक बहुत मशहूर इतिहासकार हुए हैं स्टैनली लेनपूल। उन्होंने कहा था कि ये भारत के इतिहास में महज एक घटना थी। उनका कहना था कि क्योंकि अरब सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए इसका असर बहुत ही सीमित था। पर क्या वाकई ऐसा था? तो आखिर अरब सिंध में ही क्यों थम गए? वजहें कई थीं। पहली, पूर्व में शक्तिशाली राजपूत राज्य थे जो कड़ी टक्कर दे रहे थे। दूसरी, खुद अरब साम्राज्य के अंदर सत्ता के लिए लड़ाइयां शुरू हो गई थीं। और तीसरी वजह ये कि सिंध से उन्हें उतना फायदा नहीं हो रहा था जिसके लिए वो और महंगे युद्ध लड़ते। इन्हीं सब कारणों ने करीब 300 साल तक अरबों के कदम सिंध में ही रोके रखे। तो आखिर में हम इस पूरी कहानी से क्या समझें? देखिए, अगर सिर्फ सियासी नज़र से देखें तो ये जीत सिंध तक ही सिमट कर रह गई, लेकिन इसका जो सांस्कृतिक असर हुआ वो बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था।
इसने भारत और इस्लामिक दुनिया के बीच बातचीत का, लेन देन का एक ऐसा रास्ता खोल दिया जो फिर कभी बंद नहीं हुआ, और इसी ने इस उपमहाद्वीप को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं कि अगर उस दिन राजा दाहिर का हाथी नहीं बिदकता तो क्या आज का भारत कुछ अलग होता? इतिहास ऐसे ही अगर मगर के सवालों से भरा पड़ा है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक सोचते रहिएगा।